खंड भारत न्यूज। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से दर्जनों मृत्यु पर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुख व्यक्त किया और शराबबंदी को एक विफल योजना बनाते हुए इसे 48 घंटे के भीतर रद्द करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने भाजपा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तीनों पर निशाना साधा और सबको शराबबंदी की विफलताएं के लिए जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि शराबबंदी पर सबसे पहली मुखर आवाज हमने ही उठाया है। भाजपा के लोग जो आज विधानसभा में हंगामा कर रहे हैं, जेडीयू के साथ 5 वर्ष साथ रहकर शराबबंदी का समर्थन किया। भाजपा को घेरते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, अब कोई भाजपा से सवाल नहीं कर रहा है कि जब आप सरकार में थे आपने शराबबंदी के लिए हटाने के लिए क्या काम किया। इसके साथ ही प्रशांत ने कहा कि बिहार में जितने भी दल हैं उन्हें शराबबंदी को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को अड़े हाथ लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, जब आरजेडी और तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तब शराबबंदी पर नीतीश सरकार को घेर रहे थे। अब ये खुद सरकार चला रहे हैं तो इन्हें शराबबंदी सही लग रहा है। जन सुराज पदयात्रा के 75वें दिन नीतीश कुमार पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग खुद शराब पीते हैं और फिर नीतीश कुमार के सामने लंबी लंबी बातें करते हैं। जो भी नीतीश कुमार को जानते हैं वे सब इस बात से परिचित हैं कि उनके इर्द गिर्द जो अफसर रहते हैं वे शराब पीते हैं। प्रशांत ने कहा, बड़ी हास्यास्पद बात है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी जिले के डीएम, एसपी को बुलाकर कहते हैं कि आप कसम खाइए कि आप शराब का कारोबार करने वाले लोगों को पकड़कर कार्रवाई करेंगे। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी कानून को 48 घंटे में वापस लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में नीतीश कुमार को ये कानून वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले नीतीश कुमार ने पंचायत स्तर पर शराब की दुकानें स्थापित कराई। शराबबंदी लागू करने की बजाय सरकार को बीच रास्ता निकालते हुए एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता करानी चाहिए, न कि डंडे के बल पर शराबबंदी लागू करना चाहिए। रेगुलेटेड होना चाहिए ताकि कुछ जगहों पर शराब के बिकने पीने से जो कृत्य मामले आ रहे हैं वह थम सके। इसके साथ ही सरकार को सामाजिक स्तर पर सरकार को जैसे सभी जागरूकता अभियान जमीन पर चल रहा है वैसे ही नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास करते रहना चाहिए। नीतीश कुमार के तेजस्वी को नेतृत्व सौंपने वाले हालिया बयान पर बोलते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का राजतंत्र है, क्या जो वह कहेंगे उनके अनुसार सब हो जाएगा। प्रशांत ने कहा, 2025 में नहीं बल्कि नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अभी कमान सौंप देना चाहिए ताकि जनता 3 साल में तेजस्वी यादव द्वारा चलाई गई सरकार का बेहतर ढंग से आंकलन कर सके और सब 2025 के चुनाव में हो तो जनता इस आधार पर वोट करे तेजस्वी यादव ने बेहतर काम किया है कि नहीं किया। इसके साथ तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तेजस्वी यादव जिन विभागों को चला रहे हैं उनकी हालातों से सभी रूबरू हैं। पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य विभाग जैसे विभागों के जमीनी हालात तो आप देख रहे हैं। हमारा नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर आग्रह है, आप अपना पद छोड़ दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। जन सुराज पदयात्रा के 75वें दिन प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ ढाका प्रखंड के क्रमवा को से चलकर जमुआ पंचपकड़ी झिटकाही के देवापुर से होकर भंडार स्थित भंडार हाई स्कूल में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। छपरा में जो शराब कांड हुआ है उस पर ये आपके दुखद है। इससे ज़्यादा दुखद और क्या घटना हो सकती है। किसी सरकार की गलत नीति की वजह से अकारण इतने लोगों की जान जाना। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो शराबबंदी पर सबसे पहला इनके विरोध में मुखर आवाज़ मैंने उठाई है। जब से मैं आया हूं तब से बोल रहा हूं। भाजपा के लोग जो आज बड़े एजिटेटेड हैं, असेंबली में विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं, ये तो 5 वर्ष तक इनके साथ बैठकर इन्होंने शराबबंदी का फेवर किया है, उसके पक्ष में थे। तो कोई ये भाजपा के लोग से नहीं पूछ रहा है कि जब आप सरकार में थे तो आपने शराबबंदी हटाने के लिए क्या काम किया। और आज भी पहले ये तो यहाँ जितनी पार्टियां हैं पहले ये तो बताएं कि शराबबंदी पर उनका स्टैंड क्या है। यही काम आरजेडी और तेजस्वी यादव कर रहे थे। जब तक आप विपक्ष में थे तो रोज हल्ला मचाते थे कि भैया शराबबंदी फेल है, और जब आप सरकार में आ गए तो शराबबंदी आपको ठीक लग रही है। वही काम भाजपा कर रही है। जब सरकार में बैठे हुए थे तो शराबबंदी से उनको कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे ही सरकार से बाहर निकले तो अब हल्ला मचा रहे हैं। इस तरह की जो घटना कल छपरा में 2 दिन पहले जो हुई है, ये तो समाज में होती रही है। मैं जब मई में आया हूँ यहाँ और मैंने घूमना शुरू किया है
तो सैकड़ों की संख्या में लोग बताते हैं, इक्का दुक्का लोग, ये चूंकि एक साथ 30 लोगों की बात है तो मीडिया का भी ध्यान गया है और बड़ा हंगामा भी हो रहा है, लेकिन इक्का दुक्का जहरीली शराब के पीने से मौतें होती रही हैं। उसको स्थानीय स्तर पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दबाया जाता है। चूंकि ये ज़्यादातर गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसलिए उनको इस बात को कह के डराया धमकाया जाता है कि अगर आप जहरीली शराब से होने वाली मौत के विषय में कुछ केस करेंगे तो आप पर शराबबंदी के नियम के तहत, कानून के तहत कार्रवाई हो जाएगी, आपको केस फेस करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादातर परिवार अपने परिजनों के दुखद मृत्यु के बाद उस घटना का केस तक नहीं करते। मैं जब मई से सितंबर तक गाड़ी से हर जिले में जा रहा था तो हर जगह पत्रकार बंधुओं ने मुझे बताया कि कोई ऐसा ब्लॉक, प्रखंड नहीं है जहां पर इस तरह की घटना रोजाना की ये आम बात है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है। ये नीतीश कुमार के जिद की वजह से पूरे सरकार की, पूरे राज्य की इतनी दुर्दशा हो रही है। इस मुद्दे पर आप घर घर शराब बिक रही है। मैं तो गांव गांव जा रहा हूँ, आज 73-74 दिन हो गया। हर गांव में मैं जब बात करता हूँ तो लोगों से वॉइस वोट, लिटरली वॉइस वोट बता रहे हैं। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, वही सामने बैठ के दारू पी रहे हैं सब। वो क्या कसम खिलवाएंगे, हम जानते नहीं है। आप कितना जानते हैं नीतीश कुमार को? हम उनके साथ रहे हैं 2 साल घर में उनके, हम जानते नहीं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग रहता है घर में जाके दारू पीता है और इनके सामने बैठ के लंबा लंबा बात कर रहा है। जीतन राम मांझी के जो भी नीतीश कुमार को जानता है, उनकी व्यवस्था को जानता है, उनके इर्द गिर्द जो अफसर हैं और जो सो कॉल उनके चमचे हैं, वो सब पी रहे हैं शराब। और उनके साथ आप कह रहे हैं कसम में, ये तो हम लोग जग हंसाई वाली बात है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी डिस्ट्रिक्ट के डीएम और एसपी को बुलाकर कहता है कसम खाइए कि आप शराब का कारोबार करने वालों को पकड़िएगा। इसका मतलब कि आपका इकबाल खत्म हो गया है। इसका मतलब एक लाइन में किया है ड्रामा का। ये ड्रामा नहीं है भाई, ये उनकी उनका मतलब झुंझलाहट है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। जब आप अकेले पड़ जाते हैं, आप घिर जाते हैं, तो इस तरह की बेवकूफी भरी काम करते हैं। या तो आप ओवर ड्रामेटिक हो जाइएगा, तो ये ड्रामा है, ओवर ड्रामेटिज्म है कि भाई अफसर को बुलाकर मंच पर कहना कि भैया शपथ लो या कसम खाओ, या फिर आप झुंझलाहट में वो कीजिएगा जो कल वो विधानसभा में कर रहे थे कि जो प्रश्न कर रहा है उसको कह रहे हैं कि तुम लोग सब शराबी हो गए हो। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी और खासकर भाजपा, ये भाजपाई जो है, ये 5 बरस इस शराबबंदी के कानून को बनाने, चलाने और इसके सारी इससे जुड़ी कुव्यवस्था के बराबर के भागीदार रहे और आज ये सवाल उठा रहे हैं। सुशील मोदी से पूछिए कहां थे ये आदमी उप मुख्यमंत्री थे। जो उप मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में सारे मंत्री आपके थे, सारे मंत्री बीजेपी के थे, तो उनसे आप लोग क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इन पर भी तो ये जो लोगों की नाहक जान गई है, ये इन पर भी जाएगा। ये भी तो सरकार के हिस्सा थे। 1 साल में, अभी तो 2 महीना पहले, 3 महीना पहले ही तो हटे हैं भाई। 3 महीना पहले तक तो इसी शराबबंदी का डुगडुगी बजा रहे थे। ये क्या बात करेंगे? नहीं अरे हाँ, वही तो सर्वसम्मति से आपने पारित किया है। तो आप मैं कह रहा हूं कि बिहार में मैं मई से आया और पहले दिन से मैं कह रहा हूं, इन जैसे लोगों के प्रश्नों के बावजूद ये कह रहा हूं कि बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में मैं एकदम चाहता हूं कि शराबबंदी यहां से हटाई जाए। मुझे कोई इसकी चिंता है। कौन नहीं कर रहा है शराबबंदी पर टिप्पणी? कौन नहीं कर रहा है? जिसको वही डर है वोट का कि हमको महिला वोट नहीं देगी, हमको पुरुष वोट नहीं देगा। मुझे कोई वोट की बात नहीं है। ये समाज के हक में नहीं है, बिहार के हक में नहीं है, ना बिहार के इकोनॉमी के, ना बिहार के समाज है उस दिशा में। तो आप लोग ये बात ही क्यों उठाते हैं? तो सिर्फ यहाँ माइनॉरिटी को बिहार को देखिए, नीतीश कुमार बिहार के आगे ना सोच सकते हैं, ना पहले सोचे, ना आगे सोच सकते हैं। जब देश उनको उस भूमिका में देखना चाहता था 2015-16 में, या देख सकता था, तब तो वो भाग के भाजपा की गोद में बैठ गए, इसलिए कि उनको डर था कि यूपी चुनाव हारने के बाद, जब यूपी में भाजपा की बड़ी जीत हुई 2017 में, तो 6 महीना उस डर से नीतीश कुमार भाग कर चले गए एनडीए में कि कहीं बिहार में भी ऐसा ना हो जाए। उनको उनकी सारी जो आज सोच है वो इतनी है कि बिहार में हम किसी तरह चीफ मिनिस्टर जितने समय तक बने रह सके वो बने रहे।
और आपने कहा 25 में तेजस्वी यादव का, ये क्या नीतीश कुमार का राजतंत्र है क्या बिहार? और 25 क्यों, अभी दे दीजिए तेजस्वी को, उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो ये मांग कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भाई आप 25 तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री बना दीजिए, ताकि जनता ये भी देख सके, जनता के पास बेहतर ऑप्शन होगा कि आप 3 साल जनता देख पाएगी कि कितनी बढ़िया ये सरकार चलाए हैं, ताकि जब 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए तो जनता के पास वो एक रेफरेंस पॉइंट रहेगा, एक आधार रहेगा कि भाई 3 साल इन्होंने कैसी अच्छी सरकार चलाई है। तो नीतीश कुमार जी से, या आप इसको हेडलाइन ही बना लीजिएगा, मेरा अनुरोध है कि तेजस्वी को, चूंकि उन्होंने कहा है कि 25 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो 25 तक इंतजार नहीं करना चाहिए, अभी मुख्यमंत्री का पद जो है वो तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए, ताकि जनता के पास ये अधिकार, ये अवसर रहे कि वो देखे कि तेजस्वी यादव कितनी काबिलियत से बिहार को चलाते हैं। अभी जिन विभागों को तेजस्वी यादव चला रहे हैं, पथ निर्माण, तो पथों की हालत आप देख ही रहे हैं, ग्रामीण कार्य, तो गांवों की हालत आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग, तो स्वास्थ्य तो कितना बढ़िया बिहार में चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है। तो मेरे जैसे लोगों की तो बस ये हाथ जोड़ के आग्रह है नीतीश कुमार से कि अपना पद छोड़ दीजिए, तेजस्वी यादव को बना दीजिए मुख्यमंत्री। वो बनना भी चाहते हैं और आप बनाना भी चाहते हैं, तो रोक कौन रहा है? बहुमत आपके पास है, बना दीजिए। नीतीश कुमार किसी को कुछ नहीं बनाना चाहते हैं, वो अपने उस चेयर पर बैठे रहना चाहते हैं और कुछ नहीं है उनके पास। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा लग रहा है कि ये जघन्य हत्या जो हो रही है, समूह में हत्या, ये तरह से जो मर रहा है शराब पीने से, इस पर कोई ऐसा कदम उठाया जाए और पहल ले तो हो कि ऐसी घटना नहीं हो, पुनरावृत्ति। शराबबंदी को अगले 48 घंटे के अंदर इस कानून को वापस लेना चाहिए और शराब बिके न बिके, क्या किया जाए, उस पर एक नया प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन बिहार में नया कानून बनाया जाना चाहिए, जिसमें शराब को लेकर, पहले इन्होंने क्या किया, अपने पहले 2 टर्म में गांव-गांव में शराब की दुकान खुलवा दिए पंचायत स्तर पे। उसके बजाय बीच का रास्ता, जहां आप डंडे के बल पर शराबबंदी लागू न करके एक बेहतर रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में शराब की उपलब्धता यहाँ करा दी जाए। जो जिसको पीना है वो टैक्स दे, पिए, लेकिन वो रेगुलेटेड होना चाहिए, ताकि उन जगहों पर जहाँ शराब के बिकने से, पीने से न्यूसेंस क्रिएट होता है या लोगों को, समाज को परेशानी होती है, वहाँ ये न बिके। और जो लोग पैसा देकर अपने घर में बैठकर पीना चाहते हैं, दे, पिए, अपना वो समझे। और सामाजिक स्तर पर जरूर सरकार को प्रयास करते रहना चाहिए, जैसे आप गुटखा के लिए कर रहे हैं, दहेज के लिए कर रहे हैं, कम एज में शादी के खिलाफ कर रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ कर रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसे सारे विषयों पर समाज के स्तर पर प्रयास करते रहना चाहिए, जिसमें सरकार की भी अपनी एक भूमिका है। सर, बिहार सरकार के एक मंत्री का कहना है कि जो शराब कांड में जो लोग मरे हैं उनको किसने कहा कि जहरीली शराब पीने के लिए? सरकार तो नहीं ना कहने की। मंत्री के बयान पर हम लोग क्या कहेंगे? किसने कहा है तो मंत्री जी को कहिए कि जरा वहां चले जाए तो पब्लिक उनको बता देगी कि किसने कहा है। मंत्री जी को कहिए कि अपना गार्ड उड जो है ना, उसको गाड़ी से उतार दीजिए और जरा गौवा में जाकर यही बतवा कह दीजिए कि तुमको किसने कहा था पीने के लिए, तो उनको दिख जाएगी कि उनका बयान कितना सही है, कितना गलत है। ये सलाह दे दीजिएगा, ये आंसर दे रहे हैं कि मंत्री महोदय को, जो भी सज्जन है, उनको अपना सरकारी सुरक्षा जो है उसको घर पर छोड़कर गाड़ी से जाकर ये सुंदर सलाह उन लोगों को, उन परिजनों को उस गांव में देना चाहिए जिन लोगों के परिजनों की दुखद मृत्यु हुई है। उनको उनका जवाब वहीं पर तुरंत जनता के द्वारा मिल जाएगा। ध्यान दिए शराबबंदी से पहले भी लोग जहरीली शराब पीने से मरे, ये कोई नई बात नहीं।